कहानी की शुरुआत में रिसर्च लैब में एक लड़की को देखते हैं जिस पे एक डॉक्टर बहुत ही टाइम से रिसर्च कर रहा था और आज फाइनली 2 साल बाद उसका रिसर्च पूरा होता है और उसको पता चलता है कि उस लड़की का ब्लड बहुत ही रेयर है जो किसी भी बीमारी को क्योर कर सकता था। इसीलिए अब उसका प्लान था कि वह उस लड़की को मेडिकल इन्वेस्टर को सेल कर देगा। फाइनली मेडिकल इन्वेस्टर मीटिंग होती है जहां उस लड़की को बाय करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर आए हुए थे और यहाँ हम ए जेटिंग को देखते हैं जो ए फैमिली का हायर था और यहाँ हमें पता चलता है कि जेटिंग 28 सालों से किसी जेनेटिक डिसीज से सफ़र कर रहा है और शायद वह 1 साल में मर भी जाए। इसीलिए आज वह उस लड़की को बाय करने के लिए आया था क्योंकि उस लड़की का ब्लड ही अब उसको ठीक कर सकता था। सभी इन्वेस्टर बिडिंग करते हैं और जेटिंग 100 मिलियन बिड करके उस लड़की को जीत जाता है, लेकिन पता चलता है कि वह लड़की वहाँ से भाग चुकी है। पर 2 दिन बाद जेटिंग उस लड़की को ढूंढ लेता है और यहाँ डॉक्टर बताता है कि लड़की म्यूट और मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन इसका ब्लड बहुत ज़्यादा खास है और डॉक्टर उसे उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलता है। लेकिन जब जेटिंग उसके ब्लड को कंज्यूम करता है तो उसको पता चल जाता है कि डॉक्टर सही बोल रहा है और उसे बाय करके अपने मेंशन लाता है। जेटिंग की आंट जेटिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन जेटिंग के सामने ऐसे नाटक करती हैं जैसे उसे उसकी कितनी परवाह है। उसकी आंट पूछती हैं कि वह डॉक्टर के पास गया था लेकिन वह इस लड़की को लेकर क्यों आया है। जेटिंग उन्हें कुछ नहीं बताता है, लेकिन उसको पता था कि वह लड़की अब उसकी क्योर है। जल्दी वहाँ पे उसका छोटा भाई आता है और बोलता है कि आपने इस स्टूपिड लड़की को बाय करने के लिए 100 मिलियन लगा दिया और उसे उस लड़की में से बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। इसीलिए जेटिंग मेड को उस लड़की को नहलाने के लिए बोलता है। उन मेड्स को समझ में नहीं आ रहा था कि मिस्टर जेटिंग की एंगेजमेंट हो गई है, फिर भी वे ऐसे बददिमाग और पागल लड़की को घर पे लेकर क्यों आए हैं। और जब दोनों मेड्स बाथरूम में जाती हैं तो देखती हैं कि वह लड़की वहाँ से गायब है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वह लड़की बस बददिमाग होने का नाटक कर रही है और वह जेटिंग और उसके फैमिली के बारे में कुछ पता लगाने के लिए आई है और वे कुछ सर्च कर रही होती है कि वहाँ पे जेटिंग आ जाता है और उसे छुपते हुए देख लेता है और उसे वार्न करता है कि अगर वह यहाँ से भागने की कोशिश करेगी तो वह उसको मार डालेगा। और उस लड़की को डर था कि जेटिंग को पता न चल जाए कि वह बस बददिमाग होने का नाटक कर रही है, इसीलिए वह उसको जानबूझकर टच करने लगती है और जेटिंग उसे टच करने से रोकता है और उसे एक बैंगल पहनाता है और बोलता है कि आज से वे उसकी है और उसका नाम चैंग हवान रखता है, तो हम अब इसे चैंग बुलाएंगे। जेटिंग कहता है कि अब से वह उसका मास्टर है और उसका बॉडी वे खुद को डिटॉक्स करने के लिए इस्तेमाल करेगा। बाद में जेटिंग चैंग को अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करवाता है जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। लेकिन उसका छोटा भाई बोलता है कि इतने सारे ड्रेसेस थे लेकिन भाई को सबसे बुरा वाला ड्रेस पसंद आया और जेटिंग का सेक्रेटरी उसे चुप रहने के लिए बोलता है। वैसे जेटिंग का छोटा भाई था तो बहुत ही क्यूट और फनी। बाद में कोई पर्सन उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि वह बिना डिफिकल्टी के ये फैमिली में एंटर हो चुकी है और यहाँ हमें पता चलता है कि चैंग का रियल नेम शाय है। चैंग अपने नेम को ही देख रही होती है और सोचती है कि वह अपने रिवेंज लेने के लिए इसी आइडेंटिटी को यूज़ करेगी क्योंकि 2 सालों में रिसर्च के दौरान उसे बहुत ही टॉर्चर किया गया था। इधर जेटिंग की तबीयत खराब होती जा रही थी और उसे याद आता है कि डॉक्टर ने कहा था कि चैंग की जितनी जल्दी इंटेलिजेंस लेवल हाई होगा उतना ही उसका ब्लड बेनिफिशियल होगा। इसीलिए वह सेक्रेटरी पर गुस्सा करता है कि उसे कुछ सिखाया क्यों नहीं जा रहा है। लेकिन बाद में जेटिंग उसे खुद ही पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन चैंग जानबूझ के डम बनने का नाटक करती है और वे बहुत सारी स्टूपिड हरकतें करती है जो जेटिंग को बहुत ही इरिटेट करती है, लेकिन फिर भी वे पेशेंस के साथ उसे सब कुछ सिखाने की कोशिश करता है। लेकिन अब वे भी हार मान चुका था, इसीलिए वे उसको डराने की कोशिश करता है कि अगर वे जल्दी से चीज़ों को नहीं सीखेगी तो 1 बाय 1 वे उसके सारे फिंगर्स को कट करके डॉग को खिला देगा। बाद में चैंग उसी पर्सन से बात कर रही होती है कि पता नहीं जेटिंग ये फैमिली का हायर कैसे बन गया क्योंकि उसे लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा बेशर्म है। और वह पर्सन बताता है कि जल्द ही कुछ दिनों में डॉक्टर क्लब जाने वाला है तो उसके पास मौका है, वह उससे जाकर मिल सकती है। और वह बताता है कि उसने इंस्टीट्यूट फंडिंग सिस्टम को हैक किया था और उसे पता चला है कि ये फैमिली में से कोई उस डॉक्टर को सीक्रेट फंड दे रहा था। और ये सुन के चैंग हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये फैमिली में से उस इंस्टीट्यूट को कौन हेल्प कर रहा है। जब भी वहाँ पे जेटिंग आता है और वह अपने ईयरबड्स को छुपा ही रही होती है कि उसका टॉवल नीचे गिर जाता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसे डर था कि ईयरबड्स के बारे में जेटिंग को पता ना चल जाए। जेटिंग खुद ही उसके टॉवल को उठाकर उसको उठाता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम से शावर के बाद कपड़े पहनना मत भूलना क्योंकि तुम बीमार हो गई तो तुम्हारा ब्लड मेरे बिल्कुल काम नहीं आने वाला है। और उसकी आंट बाहर से सुन लेती हैं कि वे उस म्यूट लड़की को बस ब्लड सप्लाई के लिए लेकर आया है और अब उन्हें कैसे भी करके जेटिंग के प्लान को फेल करना था क्योंकि वह उसको जिंदा नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए वे जेटिंग के फियांसे को बुलाती हैं और जानबूझ के चैंग के लिए उल्टा सीधा बोलती हैं ताकि उसके फियांसे चैंग को यहाँ से बाहर निकाल दे और वह चैंग पर गुस्सा भी करने लगती है। लेकिन चैंग डम बनने का नाटक कर रही थी
और जब भी वहाँ पे जिटिंग का छोटा भाई भी आता है और कहता है कि पता नहीं भैया इस इडियट की इतनी केयर क्यों करते हैं। और जल्द ही बारिश होने लगती है और उसकी आंट उन दोनों को अंदर जाने के लिए बोलती है और वे सोच रही होती है कि जिटिंग वैसे भी 2 दिन में मरने वाला है। उन सब के जाने के बाद चैंग जानबूझकर बारिश में बैठकर ड्राइंग करने लगती है ताकि उसे भीगते हुए देखकर जिटिंग को उस पर दया आए। लेकिन बारिश में बहुत ज़्यादा भीगने की वजह से उसे सही में ठंड लगने लगती है। और जब भी वहाँ पे जिटिंग आता है और उस पर गुस्सा करता है कि बारिश हो रही है फिर वे घर के अंदर क्यों नहीं गई। और जब भी चैंग बेहोश हो जाती है, जिटिंग को लगता है कि वे डम है इसीलिए ऐसे कर रही है। जब भी वे उसका खुद ही ध्यान रखने के लिए सोचता है और उसे उठाकर मेंशन में लेकर आता है, लेकिन उसकी फियांसे बोलती है कि वे स्ट्रेंजर को अपने आर्म्स में क्यों होल्ड किया है। लेकिन जिटिंग कहता है कि वह उसको अपना फियांसे नहीं मानता है और उसके आंट बोलती हैं कि वह एक आउटसाइडर के लिए अपने फियांसे को ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा है। लेकिन जिटिंग अपने आंट से कहता है कि वे खुद ना भूलें कि वे अडॉप्टेड हैं। उसका छोटा भाई बोलता है कि वह स्टूपिड लड़की उन्हें पागल बना रही है, लेकिन जिटिंग उनमें से किसी की बात नहीं सुनता है और बोलता है कि चैंग अब उनकी फैमिली मेंबर है और वे बस उसी की है, इसीलिए ना ही उसे कोई टच करेगा और ना ही उसे बुली करने की कोशिश करेगा। और जिटिंग के फियांसे को गुस्सा आता है कि उस स्टूपिड लड़की ने जिटिंग को चुराने की हिम्मत कैसे की और उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। बारिश में भीग जाने के बाद चैंग की तबीयत खराब होने लगती है, इसीलिए जिटिंग अपने सेक्रेटरी से डॉक्टर को बुलवाने के लिए बोलता है। अब जिटिंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे चैंग की इतनी फिक्र क्यों हो रही है और जल्दी वहाँ पे डॉक्टर आता है और वह सोच रहा होता है कि इसी लड़की को ये फैमिली यहाँ पर लेकर आई है। लेकिन चैंग के बिहेवियर को देखकर नोटिस करता है कि अभी उसका दिमाग पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है और यहाँ पे डॉक्टर थोड़ा सा सस्पिशियस नज़र आ रहा होता है। और वे डॉक्टर जिटिंग से कहता है कि वे ऐसे ही इस लड़की की केयर करेंगे तो उनके फियांसे को बुरा लगेगा। लेकिन जिटिंग उसको चुपचाप चैंग को एग्जामिन करने के लिए बोलता है। अब चैंग को डर था कि अगर डॉक्टर उसको चेक करेगा तो जिटिंग को पता चल जाएगा कि वे बस बीमार होने का नाटक कर रही थी और जिटिंग को उस पर शक ना हो जाए और उसे अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं करना था, इसीलिए वे डॉक्टर को खुद को एग्जामिन करने से रोकने लगती है। लेकिन जिटिंग उसे हैंडल करने के लिए आता है और उसे किस करने लगती है, जो जिटिंग के लिए भी शॉकिंग थी और उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसे ये सब किसने सिखाया, क्योंकि उसे इन सब के बारे में नॉलेज नहीं थी। जिससे उसका सेक्रेटरी बताता है कि शायद उसने ये सब टीवी में से देखकर सीखा है और वे डम है इसीलिए उसने ये सब बस इमिटेट करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद जिटिंग एक पेज को नोटिस करता है जिसमें चैंग ने उसका एक बेकार सा पोर्ट्रेट बनाया हुआ होता है और चैंग उसे छीनकर अपने पास रख लेती है। जिटिंग कहता है कि शायद अब तुम धीरे धीरे ठीक हो रही हो और अब बस तुम्हें बोलना शुरू करना है। नेक्स्ट डे हम सबको ब्रेकफास्ट टेबल पे देखते हैं, लेकिन चैंग कुछ भी नहीं खा रही होती, जिससे उसका छोटा भाई बोलता है कि अब तुम क्या चाहती हो, मेरा भाई तुम्हें अपने हाथों से खिलाए। और वैसे ही वह देखता है कि जिटिंग चैंग को अपने लैब पे बैठा लेता है और चैंग वहाँ से उठने की कोशिश करती है, लेकिन जिटिंग कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रही हो जबकि तुमको पता है कि तुम खुद को मुझसे नहीं छुड़ा सकती हो। चैंग मन में सोच रही होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा बेशर्म है और मुझे कैसे ना कैसे करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। और जिटिंग उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है और उसके भाई को गुस्सा आता है और कहता है कि कहीं उन्हें उस इडियट से प्यार तो नहीं हो गया है। और ये सुन के चैंग को थोड़ा सा अजीब लगता है। जिटिंग उसकी केयर करने लगता है और अपने भाई से बोलता है कि वे कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है तो उसे चैंग का ध्यान रखना है। और वह चैंग को बोलता है कि रात में उसे घर से कहीं भी बाहर नहीं निकलना है। और चैंग सोच रही होती है कि ये सब इसीलिए बोल रहा है क्योंकि उसे उसका ब्लड चाहिए। रात में चैंग जिटिंग के छोटे भाई को कुछ खिलाकर सुला देती है और खुद डॉक्टर के बारे में पता लगाने के लिए क्लब जाती है, क्योंकि उसको जानना था कि आखिरकार उस डॉक्टर को उस पर रिसर्च करने के लिए फंड कौन दे रहा था और किस पर्सन की वजह से उसकी लाइफ हेल बन चुकी थी। डॉक्टर क्लब में एंजॉय कर रहा होता है और चैंग वहाँ पहुँच के उस डॉक्टर को मारने लगती है कि किसकी ऑर्डर पे वह सब कुछ कर रहा है और आखिरकार सबके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि उसे यहाँ तक तो पता चल ही गया था कि कोई ना कोई ये फैमिली से ही है। डॉक्टर डरते हुए बताता है कि सारा एविडेंस उसके पेन ड्राइव में है और वह उस पेन ड्राइव को ड्रिंक में डाल देता है। लेकिन चैंग उस पेन ड्राइव को लेकर जा ही रही होती है कि उसकी टक्कर जिटिंग के फियांसे से होती है और वह उसको पहचान लेती है और उसे पता चल जाता है कि वह बस स्टूपिड बनने का नाटक कर रही थी। लेकिन चैंग उसको धमकी देती है कि अगर उसने जिटिंग से कुछ भी बताने की कोशिश की तो वह उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर देगी। और जिटिंग के फियांसे को पता चलता है कि चैंग बोल भी सकती है, इसीलिए वह कहती है कि अगर जिटिंग ने उसके रियल फेस को अपनी आंखों से देख लिया तो वह उससे कभी भी प्यार नहीं करेगा। लेकिन चैंग हंसते हुए कहती है कि अगर वह चाहेगी तो वह जिटिंग को हमेशा के लिए उसे अपना बना सकती है, तो उसे उससे पंगा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और कोई आदमी चैंग की फोटो क्लिक कर लेता है और जिटिंग के फियांसे किसी को कॉल करके चैंग को मारने के लिए आदमी भेजने के लिए बोलती है और कुछ देर बाद वह आदमी चैंग को मारने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन चैंग निडर होकर सबको एक एक करके मारने लगती है और जब ही एक आदमी उस पर पीछे से अटैक करने जा ही रहा होता है कि जिटिंग बीच में आ जाता है और चोट उसको लग जाती है और चैंग उसे यहाँ पर देख के शॉक्ड हो जाती है। और जिटिंग कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हो।
और दूर से उसे उसका भाई और सेक्रेटरी भी देख रहे होते हैं और उसका छोटा भाई बोलता है कि ये इडियट सही में बहुत ही कमाल है। और जिटिंग चैंग को उठा के मेंशन में लेकर आता है और कहता है कि मैं तुमको चैंग बुलाऊं या रेसलिंग क्वींस आए, और उसे उसकी फ़ोटो दिखाता है क्योंकि उसे चैंग की रियल आइडेंटिटी पता चल चुकी थी। और वे कहता है कि तुमने नाटक तो बहुत ही अच्छा किया और मेरी फीलिंग के साथ भी खेल रही थी, तो अब तो तुम पनिशमेंट डिजर्व करती हो। लेकिन चैंग कहती है कि ये फैमिली उस इंस्टीट्यूट को फंडिंग कर रही थी जहाँ वे सब उसको जानवर की तरह ट्रीट कर रहे थे, और उन लोगों ने उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया और उसे भी बस उसके ब्लड से ही मतलब है, तो इसमें उसने उसके फीलिंग को कैसे हट कर दिया। और जिटिंग गुस्से में कहता है कि ऐसी बात है तो ठीक है, और उसे जबरदस्ती एक डार्क लैब में लेकर जाता है और उसे देखकर वे डरने लगती है और उसे पास्ट की सारी चीजें डराने लगती हैं कि कैसे वे डॉक्टर उसे टॉर्चर किया करते थे। और वह जिटिंग को वहां से बाहर चलने के लिए बोलती है, लेकिन जिटिंग कहता है कि अगर उसने उसके आइडेंटिटी को रिवील कर दिया तो वे डॉक्टर्स उसको वापस लेकर जाएंगे और उसे रात दिन टॉर्चर करेंगे, इसीलिए उसके लिए यही बेटर है कि वह उसके साथ चुपचाप रहे। लेकिन चैंग जब भी बेहोश हो जाती है, जब चैंग होश में आती है तो खुद को हॉस्पिटल के बिस्तर पर पाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। जब भी वहां पर जिटिंग आता है और उसे रोकने लगता है, लेकिन चैंग को लगता है कि जिटिंग उसके ब्लड को लेने के लिए हॉस्पिटल में लेकर आया था, इसीलिए वे कहती है कि अब उसने उसके ब्लड को ले लिया है तो वे उसको यहाँ से जाने दे। लेकिन जिटिंग उसे वहां से जाने से मना करता है और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। और जब भी वहाँ पे उसका छोटा भाई आता है और उन्हें किस करते हुए देख के उसको ऑकवर्ड फील होता है और वे रूम के डोर को बंद करके बाहर खड़ा हो जाता है। और जब भी वहाँ पे सेक्रेटरी आता है और उसे भी अंदर जाने से मना करता है, ये कह के कि उसके भाई अभी बिजी हैं, और वे दोनों छुपके से जिटिंग को चैंग को किस करते हुए देख रहे होते हैं। चैंग जिटिंग को खुद से अलग करती है, उसे एक थप्पड़ मारती है और उस पर गुस्सा करती है कि वह उसको जान से मार डालेगी। और जिटिंग को बिलीव नहीं हो रहा होता कि चैंग उसे इतनी ज़्यादा नफरत करती है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। जिटिंग का छोटा भाई भागते हुए चैंग के पीछे जाता है और बताता है कि उसके भाई ने उसका ब्लड नहीं लिया है, बल्कि पूरी रात वह बिना कुछ खाए और पिए उसका ध्यान रख रहे थे। और हम देख पाते हैं कि जिटिंग चैंग की बहुत ज़्यादा केयर कर रहा था और उसे माउथ टू माउथ मेडिसिन भी खिलाता है। और यहाँ पे साफ पता चल रहा था कि वह चैंग को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है। जिटिंग का छोटा भाई बताता है कि उनके पेरेंट्स के मरने के बाद उसके भाई ने उसका ध्यान रखा, क्योंकि ये फैमिली जिटिंग को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया करती थी और उन्होंने सारा दर्द अकेले ही सहा है और उन्होंने उसे कभी भी तकलीफ नहीं आने दी। और आज इसी कारण से वे इतना ज़्यादा रूड हो गए हैं और आज तक उन्हें ऐसा कोई भी नहीं मिला जो सच्चे दिल से उनको प्यार कर सके। और इतना कुछ जानने के बाद चैंग को समझ में नहीं आ रहा था कि जिटिंग उसके लिए ये सब क्यों कर रहा है। दूसरी साइड जिटिंग की फियांसे चैंग की वजह से बहुत ही परेशान थी और वह जिटिंग की आंट को कंप्लेंट करती है और उसकी आंट के इविल दिमाग में अब कुछ प्लान चल रहा था। बाद में चैंग बता देती है कि वे जानबूझकर उसके साथ थी क्योंकि वे बस उसका यूज़ कर रही थी और उसे पता था कि वह इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वह उसको प्रोटेक्ट करेगा और यहाँ बस अपने पेरेंट्स का रिवेंज लेने के लिए आई थी। रिवेंज की बात सुनकर जिटिंग शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह जब से उस पर डाउट कर रही थी। और हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि 3 साल पहले कुछ आदमी चैंग को जबरदस्ती रिसर्च लैब ले जा रहे थे क्योंकि उसका ब्लड बाकी ऑर्डिनरी लोगों से बहुत ही अलग था और उन लोगों ने उसके पेरेंट्स को भी मार दिया और 2 साल तक उसको टॉर्चर करते रहे। बैक टू द प्रेजेंट चैंग कहती है कि अगर वे चाहे तो वे उसका ब्लड यूज कर सकता है, लेकिन वे ये फैमिली को कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन जिटिंग उसे अब अपना मानता था, इसीलिए वे कहता है कि वह उसका ध्यान रखेगा और उसे कभी भी हर्ट नहीं होने देगा। और डॉक्टर उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और जिटिंग बात करते करते वहीं पे बेहोश हो जाता है और चैंग उसे बेडरूम में लेकर आती है। जिटिंग बस चैंग के क्लोज रहना चाहता था, इसीलिए उसका भाई बोलता है कि अभी उनका पुअर हेल्थ है तो उसे उनके पास रहना चाहिए। अब चैंग को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर जिटिंग फंडिंग नहीं कर रहा था तो ये फैमिली में से आखिरकार कौन है जो उस डॉक्टर के साथ शामिल था। चैंग उसका ध्यान रख रही होती है और उसी के पास सो जाती है, लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो जिटिंग को अपने क्लोज देखकर हैरान हो जाती है और वहां से जाने लगती है। और जिटिंग उसको अपने क्लोज खींच लेता है और बोलता है कि तुम मेरी क्योर हो, फिर भी तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही हो, और उसे टाइट हग कर लेता है और उसे किस करने जा ही रहा होता है कि उसका भाई आ जाता है और चैंग शर्मा के वहां से भाग जाती है। और बेचारा जिटिंग बहुत ही इरिटेटेड दिख रहा होता है। उसका भाई कंप्लेंट करने लगता है कि वे 2 दिन से देख रहा है कि वे बस चैंग की फिक्र कर रहे हैं, उन्होंने उसका ब्लड भी नहीं लिया, कहीं उन्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया है। और जिटिंग इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि वह चैंग से प्यार करता है, लेकिन उसका छोटा भाई अनहैप्पी था क्योंकि अगर वे उसका ब्लड नहीं लेंगे तो वे मर जाएंगे। बाद में डॉक्टर बताता है कि अब जिटिंग की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है और ऐसे ही चलता रहा तो वे 1 मंथ में मर जाएगा। और उसका छोटा भाई रिक्वेस्ट करने लगता है कि उन्हें चैंग का ब्लड यूज करना चाहिए क्योंकि वे ऑलरेडी उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, अब वे अपने भाई को नहीं खोना चाहता है। चैंग सोच रही होती है कि उसे जिटिंग को बचाना चाहिए या नहीं, और दूसरी साइड पता चलता है कि जिटिंग के आंट ही जिटिंग के खाने में कुछ मिलाकर खिलाया करती थी, जिससे जिटिंग की कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो गई है।
अब चैंग से जिटिंग की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए वे अपने हाथ को कट करके खून पिलाती है, लेकिन वे बेहोश था इसीलिए वह पी नहीं रहा होता है। इसीलिए चैंग माउथ टू माउथ उसे खून पिलाती है और जिटिंग होश में आ जाता है। और अब जिटिंग की इतनी ज्यादा केयर करने की वजह से अब चैंग को उससे प्यार हो गया था और वे रोते हुए बोलती है कि शायद उसका ब्लड अब काम नहीं कर रहा है, जब भी वह सही नहीं हो पा रहा है, और वहाँ से दुखी होकर जाने लगती है। लेकिन जिटिंग उसको अपने पास लाता है और उसको किस करता है और उससे पूछता है कि क्या उससे प्यार करती है, लेकिन वे कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद चैंग का पार्टनर उसे एक पेन ड्राइव भेजता है जिसमें इंस्टीट्यूट की वीडियो थी और वे किसी डॉक्टर को एक पेशेंट से बात करते हुए सुनती है, जहां वे चैंग के ब्लड के बारे में ही बात कर रहा था कि उसके ब्लड से वे उसको ठीक कर देगा। और चैंग को उसकी आवाज़ जानी पहचानी लगती है और उसको याद आता है कि वे उसी डॉक्टर की आवाज़ है जो उसको एग्जामिन करने के लिए आया था। बाद में चैंग सोच रही होती है कि वे जिटिंग को कैसे बचाए, इसीलिए वे उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन वह मना कर देता है। और चैंग बोलती है कि वह समझ सकती है, वे उस जैसी को अपना वाइफ नहीं बनाना चाहता है। और ये सुनकर जिटिंग उसे अपनी मदर के ग्रेव पर ले जाता है और बताता है कि जब उसकी मदर 30 ईयर्स की थी तो उन्हें बीमारी लग गई थी और उसी बीमारी की वजह से वह उसकी आंखों के सामने उसको छोड़कर चली गई और उसके फादर ने भी उसकी मदर के गम में सुसाइड कर लिया। और वह बताता है कि उसका मदर का डिसीज अब उस पर पास ऑन हो चुका है और वह उसको एक अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकता है क्योंकि उसकी लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है कि वह कब मर जाए। चैंग उसकी बातों को समझ रही थी, इसीलिए वे झूठ बोलती है कि वे बस फेक मैरिज करना चाहती थी क्योंकि वेडिंग के दिन वे किलर पक्का उनके सामने आएगा। और जिटिंग उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और जब वो चैंग को वेडिंग ड्रेस में देखता है तो वे देखता ही रह जाता है क्योंकि वे बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही थी और वे सोच रहा होता है कि काश वे उससे बहुत ही पहले मिला हुआ होता। और चैंग उसे मन में सॉरी बोल रही होती क्योंकि वे उसका इस्तेमाल कर रही थी बस उस किलर को बाहर निकालने के लिए। और हम देख पाते हैं कि वे डॉक्टर शादी के बारे में जानकर हैप्पी था क्योंकि स्टिमुलेशन के बाद चैंग का ब्लड और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और वे चैंग के ब्लड को उस पेशेंट को देने के लिए बोल रहा था। और यहाँ पे पता चलता है कि वे पेशेंट्स उसकी कोई क्लोज वन है, शायद उसकी वाइफ थी जिससे वे बहुत ज्यादा प्यार करता था। फाइनली वेडिंग सेरेमनी थी और जिटिंग का भाई बोलता है कि पता नहीं भाई उससे शादी क्यों कर रहे हैं क्योंकि उसको डर था कि जिटिंग ऐसे उससे दूर हो जाएगा। और जिटिंग चैंग को रिंग पहना ही रहा होता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है और बेहोश हो जाता है। बाद में जिटिंग माफी मांगता है कि उसने आज उसको डरा दिया था और वे इमोशनली होकर उससे बोलता है कि उसने उसको बेगर की तरह ड्रेसअप होते हुए देखा था और फिर उसने उसको एक प्रिटी ड्रेस में देखा था और एक दिन तो उसे एज अ मैन ड्रेसअप होते हुए देखा था और आज उसने उसको वेडिंग ड्रेस में देखा और वे सब में ही उसे बहुत ही ब्यूटीफुल लगी। और वे बोलता है कि बेशक ये हमारी फेक मैरिज है लेकिन फिर भी मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ और उसे रिंग पहनाता है और वेडिंग सेरेमनी पूरी करते हैं। और चैंग ड्रिंक में कुछ मिला दी होती है ताकि वह जिटिंग को बचा सके और वे उसके साथ बाद में इंटीमेट होती है। अब नेक्स्ट डे वे हॉस्पिटल में मिलने के लिए डॉक्टर के पास जाती है और उसे कन्फ्रंट करती है और डॉक्टर एक्सेप्ट कर लेता है कि जो भी उसके साथ हुआ उसी ने किया है और वे चैंग को ट्रैप कर लेता है और वे अपनी वाइफ का उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहा होता है। लेकिन चैंग बताती है कि उसने ट्रांसफ्यूजन के बारे में झूठ बोला था और डॉक्टर का प्लान फेल हो जाता है। और जब भी वहाँ पर जिटिंग आता है और वे डॉक्टर पे गुस्सा करने लगता है कि ये फैमिली में उसके फादर ही सीक्रेट फंड को ट्रांसफर कर सकते थे तो फिर वे कौन है। और साइड में अपनी मदर को लेटे हुए देखता है और उन्हें देख के वह शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी मदर मर चुकी थी तो वे जिंदा कैसे हैं। और वे डॉक्टर अपना मास्क हटाता है जो जिटिंग के फादर थे और वे अपने पेरेंट्स को जिंदा देख के पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और अपने फादर पे गुस्सा करता है कि वे इतने शेल्फिश कैसे हो गए कि उन्होंने चैंग के साथ इतना बुरा किया और उसे 2 साल तक टॉर्चर करते रहे। जिससे उसके फादर कहते हैं कि चैंग बस एक मॉन्स्टर है और उसे समझाने लगते हैं कि वे जो भी कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं और इससे उनकी पूरी फैमिली एक साथ आ जाएगी। लेकिन जिटिंग को बहुत ही दुख होता है कि वे एक जान बचाने के लिए दूसरे की जान ले रहे हैं। जब चैंग को होश आता है तो वह जिटिंग को गले लगा लेती है क्योंकि उसको पता था कि जिटिंग ने उसकी जान बचाई है और वे उस डॉक्टर के बारे में पूछती है क्योंकि वह उसको मारना चाहती थी। लेकिन जिटिंग कहता है कि उसका रिवेंज पूरा हो गया है और उससे ब्रेकअप कर लेता है। लेकिन चैंग कहती है कि वह उसकी वाइफ है और अब उसने अपना सब कुछ उसको ही दे दिया है और अब वो उसी के साथ रहना चाहती है। लेकिन जब भी वहाँ पर जिटिंग की फियांसे आती है और बोलती है कि ज़्यादा सपने मत देखो और जिटिंग हंसते हुए कहता है कि वह उसे एक आर्टिफिशियल ब्लड बैंक समझता है जिसे वह खरीद कर लाया था। और ये सुनकर चैंग को बहुत ही हर्ट होता है और वे बोलती है कि क्या उसने उससे कभी भी प्यार नहीं किया था और जिटिंग हंसते हुए मना कर देता है और बेचारी चैंग का बुरी तरीके से दिल टूट जाता है और उसके रिंग को निकालकर फेंक देती है और बोलती है कि वह भी उससे प्यार नहीं करती है और आज से दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। और चैंग के जाने के बाद जिटिंग अपने फियांसे से कहता है कि अब नाटक खत्म हो चुका है तो अब वह यहाँ से जा सकती है और अपने फियांसे को वार्न करता है कि अगर चैंग को कुछ भी हुआ तो वह उसकी फैमिली को बर्बाद कर देगा। बाद में उसका छोटा भाई आता है और बोलता है कि उन्होंने चैंग को सब कुछ क्यों नहीं बताया, जिसे जिटिंग कहता है कि वह ये फैमिली की वजह से उसने ऑलरेडी बहुत कुछ सहा है और उसे और परेशान नहीं करना चाहता है।
और हम हॉस्पिटल वाले फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पे जिटिंग अपने फादर से कहता है कि आप अपनी वाइफ को प्यार करते हैं और मैं भी अपनी वाइफ को प्यार करता हूँ, तो बेशक आप मेरे फादर ही क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको चैंग को हर्ट नहीं करने दूंगा और उनसे सारे रिश्ते तोड़ देता है। बैक टू द प्रेजेंट में बताता है कि उसका राइट्स नहीं है कि वह चैंग को अपने पास रख सके और उसे अब अपनी लाइफ की परवाह नहीं थी और वह अपनी लाइफ चैंग के एक्सचेंज में देने के लिए तैयार था, लेकिन उसे हर्ट नहीं कर सकता था। और हम दूसरी साइड जिटिंग की आंट को देखते हैं जो जिटिंग को ब्लैकमेल करके उसे अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि उसे कोई भी जेनेटिक डिसीज नहीं थी, बल्कि वे उसको धीरे धीरे पॉइजन दे रही थी। जिटिंग पूछता है कि उन्हें उससे क्या चाहिए, जिससे वे बोलती हैं कि उन्हें सबसे पहले उसकी और उसकी मदर की मौत देखनी है, क्योंकि उसकी आंट उसके फादर से प्यार करती थी, लेकिन उसके फादर ने उसकी मदर को चूज किया था और वे बस एक सब्स्टिट्यूट बन के रह गई थी। इसीलिए जिटिंग से नफरत करती थी, क्योंकि उसकी मदर ने उनके प्यार को छीन लिया था और ये फैमिली भी हमेशा से उन्हें नीचा देखती थी, इसीलिए अब उनको सब कुछ चाहिए था। और वे अपने आदमियों से जिटिंग को जिंदा जलाने के लिए बोलती हैं। जब भी वहाँ पे चैंग आती है और वे पुलिस को साथ में लेकर आई थी और वे जिटिंग को रेस्क्यू करती है और जिटिंग उससे माफी मांगता है कि उसने और ये फैमिली ने उसको हर्ट किया, लेकिन चैंग कहती है कि उसने हॉस्पिटल में उसकी सारी बातें सुन ली थी और उसे पता है कि जिटिंग उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब जिटिंग को समझ में आ गया था कि उसका आखिरी समय आ चुका है, इसीलिए वे कहता है कि अगर वह अगला जन्म लेगा तो वह उसके साथ ही रहना चाहता है। लेकिन चैंग रोते हुए कहती है कि उसे नेक्स्ट लाइफ नहीं चाहिए, वे इसी लाइफ में उसके साथ रहना चाहती है और अपना ब्लड देने लगती है। लेकिन जिटिंग कहता है कि स्टूपिड, मैं तुम्हारे ब्लड को कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं जानता था कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए बस मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता था। मुझे पता था कि सब कुछ तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था और मुझे डर था कि सब कुछ जानने के बाद तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ, इसीलिए कभी कभी मैंने अपना खुद पर कंट्रोल खो दिया, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखना चाहता था और तुमसे प्यार करना चाहता था और तुम्हारे साथ हर एक पल को जीना चाहता था। और उसे रिंग पहनाता है और बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा, और अपनी आखिरी सांसें लेता है और चैंग बहुत ज़्यादा रोती है। और ये स्टोरी एक वाइफ अपने हस्बैंड को सुना रही होती है कि स्टोरी के एंड में जिटिंग ने चैंग की बाहों में अपनी आखिरी सांसें ली और उसका हस्बैंड बोलता है कि नेक्स्ट टाइम तुम हैप्पी स्टोरी लिखना। और हम देख पाते हैं कि दोनों हैप्पी कपल होते हैं और उनका एक छोटा सा बच्चा भी होता है। और उसकी वाइफ बोलती है कि क्यों ना हम इस स्टोरी पे एक फिल्म बनाएं, और उसका हस्बैंड अपने बेटे से बोलता है कि क्या ख्याल है आपका। और हम उसकी वाइफ के हाथों में वही बैंगल देखते हैं जो जिटिंग ने चैंग को पहनाया था, और यहाँ पे साफ समझ में आ रहा था कि वे लड़की अपनी लाइफ से इंस्पायर होकर उसने उस स्टोरी को लिखा था। और ये कहानी तीनों के हैप्पी मोमेंट्स के साथ यहीं पे खत्म होती है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।